नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं और अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से जो भी आपकी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में कई पेड़ों के बारे में बताया है कि कौन कौन से पेड़ों में कैसी आत्माएं, कौन कौन सी आत्माओं का वास होता है। आज मैं बात करने जा रही हूँ किंकर के पेड़ की। किंकर के पेड़ पर दोस्तों तमाम प्रकार की वो आत्माएं रहती हैं जो अतृप्त आत्माएं हैं। कई बार ऐसा होता है, अतृप्त आत्माएं हमेशा मतलब कमजोर ही नहीं होती, बहुत शक्तिशाली आत्माएं भी, जो आत्माएं जीवित अवस्था में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्ञान से भरपूर हैं, हर चीज से भरपूर है, लेकिन कोई एक इच्छा अगर उनकी अधूरी रह गई तो उनकी उधर्व गति नहीं होती। वो आत्माएं वहीं पर अटक जाती हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्माओं की मुक्ति नहीं होती और वो अतृप्त अवस्था में भटकती रहती है। हर आत्माएं खराब ही होती है ऐसा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है, चलिए उसने पूरी जिंदगी कहीं भाड़े के मकान में रहा है, कोई छोटे मोटे मकान में रहा है, लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी के सारे धन दौलत लगा करके कहीं बड़ा सा मकान लिया है, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीदा है, और उसमें रहने जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, या उसमें रहने चला गया है और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। उसने कुछ सोचा था उस घर को लेकर के, बहुत अच्छा कुछ सोचा था। किसी व्यक्ति को लेकर के किसी ने बहुत अच्छा सोचा था कि ये अपने नाते की मैं शादी करूंगा, अब ये होगा, अब वो होगा, लेकिन वो होने से पहले या होते समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति की जो आत्मा है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो उसी में भटक जाती है। वो ये सोचता रह जाता है कि मैंने इतना कुछ किया था या मुझे इतना कुछ करना था, अभी तो मुझे ये सब कुछ भोगना था, लेकिन उसके पहले ही मेरा शरीर छूट गया। तो ऐसी आत्माएं, ऐसा नहीं है कि ये खराब होती है, बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन किसी चीज के लिए इनकी कोई इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, या किसी चीज को आदमी पाना चाह रहा है कि मुझे अब ये चाहिए और वो चीज उसको नहीं मिल रही है, तो उस चीज के लिए उसकी बहुत प्रबल इच्छा है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इंसान उन इच्छाओं के लिए अतृप्त रह जाता है, उसकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती है। तो ऐसी जो अतृप्त आत्माएं हैं वो भी किंकर का जो पेड़ होता है उसमें वास करती हैं। साथ ही कई प्रकार की आत्माएं जिनकी मुक्ति नहीं हुई होती है वो किंकर के पेड़ पर वास करती हैं। जब भी हम कोई उपाय किंकर के पेड़ पर करते हैं तो ये वो आत्माएं हैं, मतलब अतृप्त तो है लेकिन अच्छी भी है, वो तमाम आत्माएं आपका काम करती हैं। कुछ वो इच्छाएं जो अच्छी ना हो वो भी, यदि आप किंकर के पेड़ के नीचे खड़े होकर के कोई बाधा मान्यता करते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं और दिया लगाते हैं, और वहां खड़े होकर के यदि आप बोलते हैं कि मेरा ये काम हो, मैं यहाँ 1.25 किलो मिठाई ला करके रखूंगा, पान के बीड़े चढ़ाऊंगा, आप देखना आपका काम बहुत जल्दी। एक बार पीपल के पेड़ पर काम हो ना हो, लेकिन किंकर के पेड़ पर यदि आप कोई ऐसा उपाय करते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहां पर आत्माओं का वास है जो अतृप्त है ना। अब आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको एक कागज पर लाल रंग की पेन से अपनी इच्छा लिखनी है। कोई भी आपकी इच्छा हो, चाहे वो जैसे गरीबी को दूर करना है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है उसको हटाना है, कोई शारीरिक बीमारी है उसको आपको हटाना है, कोई चीज की चिंता आपके अंदर घर कर गई है, किसी चीज का सदमा। आप देखो, मैंने कई ऐसे लोग देखे जो बहुत ही हर्ष पुष्ट थे, बहुत ही स्वस्थ थे, लेकिन परिवार में किसी एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उनको इतना गहरा सदमा लग गया
कि अब ये व्यक्ति मेरे लिए है ही नहीं, और वो सदमा उनको 6 महीने में, साल भर में लेकर के चला जाता है। उनके शरीर में तरह तरह की नेगेटिव एनर्जीज पैदा होने लग जाती हैं जो दूसरे शरीर को भी खत्म कर देती है। तो ऐसी कोई चिंता, कोई सदमा यदि आप उसमें घिर गए हो और आप चाहते हैं मुझे इससे मुक्ति चाहिए, चाहते हुए भी आप उसको नहीं छोड़ पाते। सदमा क्या है? बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है जो कोई बड़ा रोग लेकर के या अटैक जैसा रोग लेकर के आपके ऊपर अटैक कर देती है। तो कोई भी नेगेटिव चीज को आप हटाना चाहते हैं जिसमें आप जबरदस्ती बंधे हुए हैं, आप लाख कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इससे छूटना है, लेकिन आपको लगता है जैसे हजारों जंजीरें आपको उस चीज से बांध रही है जिससे अब आप छूटना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। एक कागज पर लाल रंग की पेन से आप उस चीज को लिखें जिससे आप छूटना चाहते हैं। अतिशय गरीबी, मानसिक पीड़ा, कोई भी चीज, और उसके ऊपर आप 3 चौकड़ी कर दें। पेन से ही चौकड़ी करें और उस कागज को आप फोल्ड कर दें। फोल्ड करके अपनी जेब में रख लें। शनिवार के दिन आपको इस क्रिया को करनी है। जब आप लैट्रिन में जाते हैं, उसके बाद जो शौचालय का पानी होता है, उस पानी को आपको थोड़ा सा ले लेना है। एक लोटे में या किसी भी चीज में आप ले लें। लैट्रिन जाने के बाद थोड़ा सा पानी आपको बचाना है और उस पानी को आपको किसी पात्र में ले लेना है। ठीक है? पात्र ऐसा पसंद करें जिसको आपको घर पर वापस लेकर के नहीं आना है, वहीं पर फेंक देना है। शौचालय जा करके जब आप खड़े होते हैं, उठते हैं, बाहर आने का समय होता है, उस समय शौचालय से बचा हुआ थोड़ा सा पानी लेना है। कागज उसके पहले ही आपको अपनी जेब में रख लेना है। दोनों ही चीजें लेकर के आपको किंकर के पेड़ के पास जाना है। जो कागज है मोल्ड किया हुआ, मोड़ करके रखा हुआ है, उसको आपको जरा सा गड्ढा करके किंकर के पेड़ के नीचे रख देना है। किंकर के पेड़ का ही कांटा उस पर आपको गाड़ देना है और थोड़ी सी मिट्टी उस पर थाप देनी है। और जो शौचालय का पानी आप लेकर के गए हैं, वो पानी आपको ऐसे डालना है कि पेड़ पर भी गिरे और उस कागज पर भी गिरे। चढ़ाते हुए आपको अपनी इच्छा 3 बार बोलनी है। बोल करके आप जहां आपने वो कागज दबाया है वहां पर 3 बार आप अपना लेफ्ट पैर मार दें, जैसे आप लाते मारते हैं, और वहां खड़े होकर के आप बोलें कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ आकर के जितनी आपकी शक्ति है, मतलब मैं इतने रुपए की यहाँ पर मिठाई रख करके जाऊंगा या पान का बीड़ा रखूंगा या जो भी आप चाहते हैं रखना, मैं यहाँ पर ये काम करके जाऊंगा। मेरा ये काम, जो भी आत्माएं इस पेड़ पर वास कर रही हैं, मेरा ये काम जरूर करें। ऐसी प्रार्थना करके आप अपने घर में लौट आए। आप देखेंगे दोस्तों, आपका काम बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। करके देखिए। कोई भी ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।